हेलो और वेलकम एक मास्टर क्लास में, जहां हम एक ऐसे गैजेट को अनरेवल करेंगे जो प्योर मैकेनिकल जीनियस है। अपने स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच को एक पल के लिए भूल जाओ। आज हम प्रेसिजन की दुनिया में डीप डाइव कर रहे हैं। हम ऐसी चीजों को मेजर करने की बात कर रहे हैं जो इतनी छोटी हैं कि एक रेगुलर रूलर आपको देखकर बस हंस देगा। इन छोटी फिर भी इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स के लिए आपको एक स्पेशल टूल की जरूरत है। आपको एक माइक्रोमीटर की जरूरत है। ये एक हैंडहेल्ड इंस्ट्रूमेंट है जिसे एस्टोनिशिंगली प्रिसिजन मेजरमेंट्स करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक माइक्रोमीटर पहले थोड़ा डरावना लग सकता है इसके सभी नॉब्स और मार्किंग के साथ, लेकिन यह असल में एक बहुत ही लॉजिकल डिवाइस है। चलो सबसे बड़े और सबसे ऑब्वियस पार्ट से शुरू करते हैं, फ्रेम। यह सी शेप्ड मेटल बॉडी है जो सब कुछ एक साथ रखती है। यह आमतौर पर स्टील या कास्ट आयरन से बना होता है और इसे बहुत स्ट्रॉन्ग और रिजिड होने के लिए डिजाइन किया जाता है। सी फ्रेम के एक सिरे पर आपको एक छोटा फिक्स्ड सिलिंड्रिकल पार्ट मिलेगा। इसे एनविल कहते हैं। दूसरी तरफ एनविल के सामने स्पिंडल है। स्पिंडल वह पार्ट है जो थिम्बल को घुमाने पर अंदर और बाहर चलता है। चलो सी फ्रेम पर जूम इन करते हैं। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसकी थर्मल स्टेबिलिटी और रिजिडिटी है। फ्रेम पर स्टैंप या एज आपको आमतौर पर माइक्रोमीटर की रेंज और उसकी प्रेसिजन मिलेगी। एनविल पर फोकस करते हैं। ये एक सिंपल पैसिव कंपोनेंट लग सकता है, लेकिन इसकी क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। एनविल आमतौर पर हार्डन टूल स्टील से बना होता है और बेटर मॉडल्स में इसकी टिप टंगस्टन कार्बाइड की बनी होती है। अगर एनविल स्टेशनरी हीरो है तो स्पिंडल उसका डायनामिक काउंटर पार्ट है। स्पिंडल प्रेसिजन ग्राउंड थ्रेडेड रॉड है जो सारा मूविंग करती है। स्पिंडल के थ्रेड की क्वालिटी ही माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी को डिटरमिन करती है। स्पिंडल लॉक अक्सर एक छोटा लीवर या एक नर्ल्ड रिंग एक डिसेप्टिवली सिंपल लेकिन इनक्रेडिबली यूजफुल फीचर है। इसका काम स्पिंडल को पोजीशन में फ्रीज करना है। लॉक माइक्रोमीटर को गो या नो गो गेज के रूप में यूज करने के लिए भी एसेंशियल है। स्लीव या बैरल वो स्टेशनरी पार्ट है जिसमें मेन स्केल होता है। इसे आप अपनी मेजरमेंट का होल नंबर्स वाला पार्ट समझ सकते हैं। आपको एक लंबी हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी जो आपकी रेफरेंस लाइन या डेटम लाइन है। डेटम लाइन के नीचे आपको एडिशनल मार्किंग्स दिखेंगी जो ½ मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करती हैं। थिम्बल वो घूमने वाला पार्ट है जिसे आप पकड़ते हैं और घुमाते हैं। उसके बेवेल्ड किनारे पर एक सर्कुलर स्केल एनग्रेव्ड होता है। एक स्टैंडर्ड मेट्रिक माइक्रोमीटर पर ये स्केल 50 बराबर पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। थिम्बल स्केल पर रीडिंग उस पॉइंट से ली जाती है जहां स्लीव पर हॉरिजॉन्टल डेटम लाइन थिम्बल पर एक मार्क के साथ अलाइन होती है। माइक्रोमीटर की जीनियस एक सिंपल लेकिन पावरफुल मैकेनिकल प्रिंसिपल में है। स्क्रू कोर आइडिया एक बड़े आसानी से कंट्रोलेबल रोटेशनल मूवमेंट को एक बहुत छोटे प्रिसिजन लीनियर मूवमेंट में कन्वर्ट करना है। इसकी कुंजी माइक्रोमीटर के अंदर स्क्रू थ्रेड की पिच है। ज्यादातर मेट्रिक माइक्रोमीटर में पिच एग्जैक्टली 0.5 मिलीमीटर होती है। थिम्बल का सरकमफेरेंस 50 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। हम 0.5 को 50 से डिवाइड करते हैं। 0.5 50 इक्वल साइन 0.01 mm यही लीस्ट काउंट है। ठीक है, थ्योरी बहुत अच्छी है, लेकिन चलो अब हाथ गंदे करते हैं। सबसे पहले एक बहुत जरूरी प्री फ्लाइट चेक पक्का करें कि मेजरिंग फेसेस क्लीन है। माइक्रोमीटर को अपने बाएं हाथ में पकड़ें। सी फ्रेम आपकी हथेली में टिका हो। हमारे एग्जाम्पल के लिए चलो एक स्टैंडर्ड इंडियन 5 रुपए के सिक्के की थिकनेस नापने की कोशिश करते हैं। सिक्के को एनविल और स्पिंडल के बीच रखें। पक्का करें कि यह फ्लैट और सीधा बैठा है। अब थिम्बल को धीरे से क्लॉकवाइज घुमाकर स्पिंडल को सिक्के के करीब लाएं। फाइनल कांटेक्ट के लिए रैचेट स्टॉप पर स्विच करें और धीरे धीरे घुमाएं। अब मेजरमेंट पढ़ने का समय है। पहले स्लीव को देखें। मान लीजिए 1 मिलीमीटर साफ दिख रहा है। डेटम लाइन के नीचे ½ मिलीमीटर मार्क भी दिखता है। स्लीव रीडिंग इक्वल साइन 1.5 mm। अब थिम्बल को देखें। मान लीजिए 42, मतलब 42x 0.01 इक्वल साइन 0.42 mm। अब दोनों रीडिंग जोड़ें। 1.5 प्लस 0.42 इक्वल साइन 1.92 mm। रीडिंग लेना एक बात है, लगातार एक्यूरेट रीडिंग लेना दूसरी बात। पहला, हमेशा तापमान का ध्यान रखें। माइक्रोमीटर गर्मी के प्रति सेंसिटिव होते हैं। दूसरा, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, खासकर मापने वाले फोर्स के साथ। आखिरी क्लोजिंग मूवमेंट के लिए हमेशा रैचेट स्टॉप का इस्तेमाल करें। तीसरा, अपने टूल का ख्याल रखें। माइक्रोमीटर एक प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट है। जब आप इसका उपयोग कर लें तो इसे पोंछकर साफ करें। आखिर में कभी भी सिर्फ एक माप न लें। गोल चीजें शायद ही कभी पूरी तरह से गोल होती हैं।
व्यास के चारों ओर अलग अलग बिंदुओं पर कई माप लें। लेजर स्कैनर, डिजिटल कैलिपर्स, हाईटेक सीएमएम मशीनों के बीच। आप सोच सकते हैं, मुझे इस पुराने मैकेनिकल टूल का इस्तेमाल करना सीखने में क्यों परेशान होना चाहिए? जवाब आसान है, फंडामेंटल्स मायने रखते हैं। माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करना सीखना मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार चलाना सीखने जैसा है। स्टूडेंट्स के लिए, खासकर इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स या किसी भी टेक्निकल ट्रेड में, माइक्रोमीटर में महारत हासिल करना एक राइट ऑन ऑफ पैसेज है। ये एक फाउंडेशनल स्किल है जिसकी आपसे किसी भी वर्कशॉप या लैब में उम्मीद की जाएगी। प्रोफेशनल्स के लिए, मशीनिस्ट, मैकेनिक्स, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर्स, इंजीनियर्स, माइक्रोमीटर एक जरूरी टूल बना हुआ है। आपके कंप्यूटर के सीपीयू में माइक्रोस्कोपिक ट्रांजिस्टर्स से एक विंड टरबाइन में बड़े बेयरिंग तक, माइक्रोमीटर प्रिसिशन की उस दुनिया को समझने और उसके साथ इंटरेक्ट करने का आपका पर्सनल गेटवे है। तो इस क्लासिक गैजेट को अपनाएं, इसके इस्तेमाल में महारत हासिल करें और आप समझ और कैपेबिलिटी के एक नए लेवल की कुंजी रखेंगे।